हेलो गाइस, आई एम बलबी। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं रिलेशनशिप कंसल्टर हूँ। मैं आज जिस चीज़ों पे बात कर रही हूँ, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज होनी शुरू हो जाती है। काफ़ी चेंजिंग आना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। मैंने जब ये चीज़ें अपनी लाइफ में लानी शुरू करी थी तो मुझे भी टाइम लगा था चीज़ों को, पैटर्न को चेंज करना। बट हाँ, मैं अब कह सकती हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल पहले वाली लाइफ से बिल्कुल चेंज है इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से। सबसे पहली बात आती है कि आपके दोस्त कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। आप ये देखो कि आपके दोस्त किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपना इतना टाइम अपनी फ्रेंडशिप्स को देते हो, अपने दोस्तों को देते हो, तो देखो कि आप कैसे लोगों को अपना टाइम दे रहे हो ना। क्योंकि कई बार हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, गलत चीज़ों में होते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता ही आता है, मेंटली डायरेक्टली ना आए पर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हम पे पड़ता ही है। तो अपनी फ्रेंडशिप सोच के बनाओ, अपना फ्रेंड सर्कल सोच के चूज करो कि आप कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ घूम रहे हो, आप अपनी फ्रेंडशिप में क्या दे रहे हो और उनसे क्या ले रहे हो। फिर बात आ जाती है आपकी कि आप कैसा सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि हम ऑलवेज कई बार फ्री होते हैं तो हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हम इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी देख रहे होते हैं, सेक्सुअली चीज़ें भी आ जाती हैं उसके अंदर। तो आप ये देखो कि आप कैसे चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके माइंड तक जा रही हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तो वो आपकी चीज़ों को, आपकी रियलिटी को चेंज करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हो जैसे ही चीज़ आप देख रहे हो, लाइक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अगर हम CID देख रहे हैं, हम डीपली देख रहे हैं हर एक चीज़ को एनालाइज करके, और हम डेली रूटीन में बाहर भी जा रहे हैं, तो हम देखेंगे हमारी सोच ऐसी बन जाएगी, हम दूसरे पर्सन को ना एक क्रिमिनल की तरह देखना शुरू कर देंगे। ये मेरी चेन स्नैच ना कर ले, ये मर्डर ना कर दे, ये ऐसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी लाइफ में उतरने शुरू हो जाती है और हम वैसे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए हम सोशल मीडिया पे कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं। फिर बात आती है कि आप अपने रिश्तेदारों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करिए। आपको पता है कि जो रिश्तेदार नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, जो आपके पास आके दूसरों की चुगली कर रहा है ना, तो वो आपकी चुगली भी 10 बंदों में जाके बैठ के कर रहा होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि उसका नेचर कैसा है। तो आप ये देखिए कि वो इंसान से आप दूरी बनानी शुरू कर दीजिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। रिश्तेदारों को कट ऑफ करना ऐसे बहुत ज़रूरी होता है जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। ये एक एनर्जी लेवल पे यूनिवर्स में भी जा रहा होता है कि कोई आपके पीछे आपकी नेगेटिव चीज़ों के लिए आपकी बात कर रहा है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप तक ज़रूर आ रही है। तो रिश्तेदारों को कट ऑफ करना शुरू करिए। फिर आ जाती है बात लर्निंग न्यू स्किल्स। एवरी टाइम रेडी रहो कि मुझे न्यू चीज़ सीखनी है, चाहे वो चीज़ आपकी काम की हो चाहे ना हो। आप हमेशा रेडी रहो कुछ नया सीखने के लिए, चाहे उसको कंटिन्यू रखो चाहे उसको कंटिन्यू ना रखो, बट ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग अ न्यू स्किल। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर बनता लाइफ में कि हमने 10 साल पहले जो चीज़ कई बार सीखी होती है वो आने वाले 10 साल के बाद हमारे काम आती है। हमें नहीं पता था कि ये चीज़ हमें यहाँ काम आएगी, क्योंकि हम कई बार देखते हैं ना, हमने जस्ट कुछ चीज़ देखी होती है, हमें पता होता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, लेकिन हमें नहीं पता वो हमारे किस काम आएगी। बट कई बार ऐसी चीज़ें हमारे काम आ जाती हैं जो उस टाइम पे हमें लगता है कि हम क्या ही करेंगे इनको सीख के, पर वो लाइफ में ऑलवेज ऐसा पर्पस बनाती हैं कि वो काम आती ही आती हैं। तो रेडी रहो हमेशा लर्निंग फॉर अ न्यू स्किल। फिर आता है अकेले बैठना सीखो। कितना मुश्किल काम है ना अकेले बैठना। हम सोचते हैं हमारे साथ एक इंसान होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हम अकेलेपन से इतने ज़्यादा डरते हैं ना, अकेले होने से ही डरते हैं। नहीं, अकेले रहना स्ट्रांग रहने की भी एक निशानी है। हम कई बार देखते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम ये सोचते हैं कोई दूसरा बंदा हो हमारी हेल्प कर दे, हमारी सॉल्यूशन निकाल दे प्रॉब्लम का। बट नहीं, प्रॉब्लम अगर आपकी है तो सॉल्यूशन भी उसके पास, आपके पास ही है। आराम से बैठो, सोचो
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन बाहर से नहीं, अंदर से आपके मिलेगा। आपके अंदर से ही सॉल्यूशंस निकलेंगे। रेस्टोरेंट जाया करो, खुद अकेले जाने की आदत डालो। कहते हैं ना, अकेले में भगवान मिल जाता है। तो सच्ची बात है, अकेले में भगवान तो मिलता ही मिलता है, अकेले में हम अपने आप को खुद को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें पता लग जाता है कि हमारी लाइक क्या है, हमारे डिसलाइक क्या है, मुझे क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या चीज़ों को मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकालना है जो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कौन सी हैबिट चेंज करनी है, अपना न्यू वर्जन क्रिएट करना है। सो अकेले बैठने की आदत डालिए। आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ देखना बिल्कुल चेंज हो जाएगी।